टुनटुन यादव गायक? जी कहाँ था? तिलक था? जी, कल ही तो तिलक था। पूरा दम भीड़ भाड़ खिलान पिलान पूरा दम चला है। पैसा वैसा वाला तो कलाकार हुई है ना गए हैं, पैसा वैसा है उनके पास। रिश्ते जो हैं और लेन देन का खास करके जो रिश्ता है वो अपने से बराबरी वालों में रखी जाती है, की जाती है। टुनटुन जी के नज़र में हम उनके बराबरी में नहीं होंगे। हम तो कोई के लेवल में न हैं, हम तो खाली जनता के लेवल में रहते हैं। ऐसा होता तो टुनटुन से हमारी बात तो होती है, ऐसा होता तो हमको ज़रूर वो बोलते। पहले वाला संतोष रेणु नहीं ना है, पैसा कौड़ी पहले था संतोष रेणु के पास, अब थोड़ा सा घट गया है। तो अब मान लीजिए कि हम 200 रुपया गिफ्ट लेके जाएंगे टुनटुन जी के भाई के तिलक में, तो अच्छा लगेगा? उनको नहीं अच्छा लगेगा। पैसा पीट देंगे धर के, फिर से पैसा आएगा, फिर से कमाएंगे। उस समय जाएंगे तो जाएंगे, 1 2 लाख 5 लाख 10 लाख भाई की शादी में खर्चा। अभी कल टुनटुन यादव जी का भाई का तिलक था, जिसमें आप देखने को नहीं मिले। बाकी सारे कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री से गए थे। खेसारी जी थे, प्रमोद प्रेमी जी थे, छोटू सलिया थे, बहुत सा ऐसा कलाकार गए थे, लेकिन आप नहीं थे। टुनटुन यादव गायक? जी कहाँ था? तिलक था? जी, कल ही तो तिलक था। पूरा दम भीड़ भाड़ खिलान पिलान पूरा दम चला है। तो हम जैसे एक्चुअली इतना ना व्यस्तता है ना कि जैसे इतना प्रोजेक्ट का प्रेशर है कि उसमें हम तो अपने भाई का था। अपने भाई का था। 20 तारीख के बरियात भी है सर, आप देखने के नहीं मिले। ऑडियंस इस बात पे कमेंट आ रहा था, लोगों का देख रहे थे कि कमेंट कर रहा था कि संतोष भैया के यहाँ रहना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन टुनटुन यादव मेरे छोटे भाई हैं, बहुत ही प्यारे भाई हैं। हम उनको भी शुभकामना देते हैं और उनके भाई साहब को भी शुभकामना देते हैं। खूब जीवन की नई पारी जब शुरू कर रहे हैं तो खूब खुशियाँ उनके घर आंगन में हो और खूब खुश रहें। भैया आपका दिल कितना बड़ा है, आपको इनवाइट किया गया है कि नहीं ये तो नहीं जानकारी है कि आपको इनवाइट कार्ड आया है, जो आप इतना शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। सबसे पहला चीज़ इसको अब मतलब क्या बोलते हैं इसको, हॉट टॉपिक मत बनाइए। जैसे भाई भाई की बात है, ठीक है, वो सच्चाई है कि हमको जानकारी नहीं था। भाई की बात है तो आपको भाई को तो बुलाना चाहिए था भैया। हो सकता है कि जैसे कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ये चीज़ें भी होती हैं, जैसे बहुत सारी बातें हैं। मान लीजिए कि वक्त वक्त की बात है ना, जैसे टुनटुन जी पहले क्या थे, आज एक भाई पैसा वैसा वाला तो कलाकार हुई है ना गए हैं, पैसा वैसा है उनके पास। और ऐसा कहा जाता है अक्सर, ये हम नहीं मानते, लेकिन अक्सर गांव में हमारे चचा दादाजी सिखाया करते थे, बोला करते थे कि रिश्ते जो हैं और लेन देन का खास करके जो रिश्ता है वो अपने से बराबरी वालों में रखी जाती है, की जाती है। तो हो सकता है टुनटुन जी के नज़र में हम उनके बराबरी में नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। ये वो मेरे लिए छोटे भाई रहेंगे, थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन हमको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके भाई, अपने भाई का नहीं होगा। चचेरे अपने भाई का है और खूब धूमधाम से वो अपना भी छुट्टी लिए हुए हैं। ये भी कह रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से कि अभी हमारे परिवार मेरे दिल में है, मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होता है और मैं परिवार के लिए समय देना चाहता हूँ। मेरा भाई का शादी है, मेरा जिगरा है वो, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा से धूमधाम से पूरा अपने से सारे को न्योता दिए हैं, सबको इन्वाइट किए हैं, सबको स्वागत किए हैं। और उसमें बड़े बड़े कलाकार गए, अपने लेवल को लोगों को पूछे। कहीं ना कहीं आप उनके लेवल पर नहीं है भैया। हम तो कोई के लेवल में न हैं, हम तो खाली जनता के लेवल में रहते हैं। जो श्रोता समाज है, हम इनकर लेवल में रहना चाहते हैं। ये चलते कि इनकर लेवल में रहते हैं तो हमारा खूब खुशी मिलता है। अब बड़ा बड़ा लेवल में जाइएगा तो वहाँ से गिरे में भी डर लगता है ना, चोट लग जाएगा आपको। भैया नाम इतना बड़ा है आपका, संतोष रेणु यादव, कोई छोटा मोटा नाम थोड़ी है भैया। लेकिन आप कह रहे लेवल की बात, आपका नाम कहाँ नहीं दर्शक लोग जानते हैं। जिसे तो दर्शक जानते हैं ना, तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो झुग्गी झोपड़ी में रहे वाला आदमी हैं, हम इनकरे लेवल में इसको इशू नहीं बनाया जाए। जैसे ठीक है, नहीं बुलाया उन्होंने, उनको क्या अच्छा लगा, क्या उचित लगा, उनको जो लगा वो उनका निजी फैसला है। लेकिन हमारे लिए वो छोटे भाई हमेशा रहेंगे। अच्छा भैया, ये आप इतना सम्मान से उनको बोल रहे, अगर ये इंटरव्यू न्यूज़ देखते हैं कहीं ना कहीं टुनटुन भैया, और आपको इनवाइट करना चाहेंगे, अगर बुलाना चाहेंगे पर्सनली, तो क्या आप जाइएगा?
देखिए अब फिर यहाँ पे बात फिर स्वाभिमान की आ जाएगी, और स्वाभिमान में फिर compromise नहीं। हाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। फिर ये बात हमको चूँकि पता नहीं है कि वो सही में आप जब कह रहे हैं तब हमको पता चला कि मैंने ये छा गया सोशल मीडिया पे, हर जगह चर्चे में है। हम जैसे आप नहीं देख रहे होंगे, हम इतना ना काम का लोड है ना कि स्टूडियो, जिम, डांस, फिर रियाज, रिकॉर्डिंग, शूटिंग, हम इसी में व्यस्त हैं, हम इसी में व्यस्त हैं। तो हम हालांकि टुनटुन जी ऐसा होता तो टुनटुन से हमारी बात तो होती है, ऐसा होता तो हमको ज़रूर वो बोलते। क्या ऐसी बात हो जो आपको नहीं बुलाएं, नहीं आपको इनवाइट वही किए? बात हुआ होगा, लेवल का बात हुआ होगा। जैसे उनको भी पता है कि अभी हम मान लीजिए कि हमको बुलाते तो गिफ्ट वगैरह जो ले करके जाते, तो पहले वाला संतोष रुनु नहीं ना है, पैसा कौड़ी पहले था संतोष रुनु के पास, अब थोड़ा सा घट गया है। तो अब मान लीजिए कि हम 200 रुपये गिफ्ट लेके जाएंगे टुनटुन जी के भाई के तिलक में, तो अच्छा लगेगा? उनको नहीं अच्छा लगेगा ना। इसीलिए हो सकता है कि नहीं बुलाए होंगे। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, अगले बार फिर हो जाएगा ना, अभी आओ भाई है ना, पैसा पीट देंगे धर के, फिर से पैसा आएगा, फिर से कमाएंगे। उस समय जाएंगे तो जाएंगे, 1 2 लाख 5 लाख 10 लाख भाई की शादी में खर्चा करेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार भाई की भी मजबूरी समझ सकते हैं। भाई के लेवल में हम नहीं होंगे पैसा के मामले में, बाकी तो हर मामले में भाई से हम आगे हैं, बस पैसवा में थोड़ा सा डाउन है, इसीलिए शायद नहीं बुलाए होंगे।